हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिपरेशन स्टूडियो। तो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मीन वैल्यू फार्मूला फॉर लाप्लास इक्वेशन। तो देखिए, टॉपिक है मीन वैल्यू फार्मूला फॉर लाप्लास इक्वेशन। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या दिया है, इफ़ u बिलोंग्स टू सी स्क्वायर u इज़ हार्मोनिक। मतलब कि u है वो सी स्क्वायर u में बिलोंग करता है और वो हार्मोनिक है। u हार्मोनिक दिया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ट्रायंगल ऑपरेटर डेल u इक्वल्स टू 0। ये कहाँ से आया? ये लाप्लास इक्वेशन से आया है। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, आपको फिर ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं हम अपनी स्टेटमेंट। देखिए, स्टेटमेंट में दिया है u बिलोंग्स टू सी स्क्वायर u और वो हार्मोनिक है। हार्मोनिक का मतलब डेल u इक्वल्स टू 0। फिर क्या दिया है, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होना चाहिए हमारे पास, u ऑफ x इक्वल्स टू ये इंटीग्रेशन u ds और ये इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u dy। मतलब कि ये देखिए, ये इंटीग्रेशन के साथ क्या है, डेल b ऑफ x कॉमा r, जहाँ b ऑफ x कॉमा r क्या है, वो बॉल है जो कि u में बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या है, b ऑफ x कॉमा r। तो देखिए, हमारे पास ये दिया है u, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये इक्वेशन हम प्रूव करेंगे। तो देखिए, हम ये सॉल्व करेंगे और ये इक्वेशन लेके आएंगे। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं, प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ में हमने मान लिया है कि फाई ऑफ आर फंक्शन लिए हैं और उसको इक्वल्स टू किसके बताए हैं, ये इंटीग्रेशन u ऑफ y ds y। मतलब u का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और किसके रेस्पेक्ट में, ds ऑफ y के रेस्पेक्ट में। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया है और हमने मान लिया है y इक्वल्स टू एक्स प्लस आर जेड, जहाँ r और z कहाँ बिलोंग करता है, r टू द पावर n से। अब देखिए, यहाँ से y इक्वल्स टू एक्स प्लस आर जेड, यहाँ से हमने z की वैल्यू निकाल ली, z को एक तरफ कर लिए हैं और बाकी सारी वैल्यूज़ को एक तरफ कर लिए हैं। इसको इक्वेशन का नाम दे दिए हैं 3। फिर देखिए, नाउ इफ़ x इक्वल्स टू 0 और r इक्वल्स टू 1, मतलब कि यहाँ अगर हम x 0 ले लेते हैं और r इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, z इक्वल्स टू y। अब देखिए, इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 में क्या है, फाई ऑफ r इक्वल्स टू यू वाई डी एस वाई, और इक्वेशन 2 में क्या है, इक्वेशन 2 में दिया है y इक्वल्स टू एक्स प्लस आर जेड। ये दोनों को कंबाइन किया हमने तो क्या ले लिए हैं, फाई ऑफ r इक्वल्स टू, हमने यहाँ y का वैल्यू रख दिया है, u ऑफ y की जगह u ऑफ एक्स प्लस आर जेड और डी एस ऑफ z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और ये इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में दिए हैं, बॉल डेल b ऑफ 0,1, जहाँ ये डेल b 0,1 बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया है। देखिए, हम इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फाई ऑफ r का डिफरेंशिएशन फाई डैश ऑफ r, मतलब r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डेल बाई डेल r और फाई ऑफ r। अब फाई ऑफ r यहाँ से इसकी वैल्यू रख देते हैं तो डेल बाई डेल r, और ये पूरा वैल्यू हम यहाँ रख दिए हैं। देखिए, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसका डिफरेंशिएशन निकाला है तो डेल बाई डेल r, ये डेल बाई डेल r ऑफ u, मतलब u का डिफरेंशिएशन करेंगे r के रेस्पेक्ट में तो u का क्या होगा, du, और x प्लस आर जेड साथ में है। अब देखिए, अंदर यहाँ आर जेड दिया है और हमने डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में किया है, r के रेस्पेक्ट में, तो आर जेड का क्या हो जाएगा, z। तो हमने देखिए z लिख दिया और ये ds ऑफ z एज इट इज लिख दिए हैं, और ये नोट करते हुए चलिएगा, डेल b ऑफ 0,1 के रेस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, ये एज इट इज वैल्यू ऐसे ही उतार दी है और z जो हमने इक्वेशन 3 में निकाला था, z की वैल्यू उसको यहाँ पुट कर दिए हैं और ये ds लिख दिए और z दिया है। z की जगह हम क्या रख सकते हैं, y, क्योंकि हमने प्रीवियस इक्वेशन में निकाला था। ये देखिए, यहाँ पास ये देखिए, हमने यहाँ z की वैल्यू निकाला है और x की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 1 पुट करने पे क्या आया है, z इक्वल्स टू y। तो हम z की जगह y रख सकते हैं और z की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पास हमने वही रखा है ये इक्वेशन में। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने क्या किया यहाँ पास। अब ग्रीन फार्मूला से हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ u dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन u ds। मतलब देखिए, यहाँ पास ds के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है, वैसे ही इक्वल्स टू क्या रख सकते हैं, dy के रेस्पेक्ट में। तो हमने बस इसको चेंज कर दिया है, यहाँ ds के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन दिया है, हमने क्या कर दिया, dy के रेस्पेक्ट में लिख दिया है, और ये पूरी वैल्यू की जगह हमने क्या रख दिया है, डेल u। ये ग्रीन फंक्शन से हमने कन्वर्ट करके ऐसा लिखा है, आप ये वैल्यू याद कर लीजिएगा।
देखिए इस सब्जेक्ट में कुछ कुछ ऐसी वैल्यू है जो हमें डायरेक्ट पुट करनी पड़ती है, जो हम बार बार प्रूफ नहीं कर सकते, इसलिए उसको याद करना होता है। इस इक्वेशन में हमें ये वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी है। ये इक्वेशन आप नोट कर लीजिए। अभी तक हमने जितना भी सॉल्यूशन किया है ये सब आप नोट करते हुए चलिए, क्योंकि आगे के स्टेप में ये सब यूज़ होने वाला है। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, आर बाई एन तो बाहर ले लिया हमने, और डेल यू ऑफ वाई डी वाई ये इंटीग्रेशन के एस्पेक्ट में है। और स्टेटमेंट में हमें क्या दिया था कि यू क्या है, हार्मोनिक है, और हार्मोनिक का क्या मतलब होता है कि ट्रायंगल ऑपरेटर डेल इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब ये डेल यू इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। ये कहाँ से आया है, देखिए स्टेटमेंट में, ये देखिए यहाँ पास यू क्या दिया है कि वो हार्मोनिक है, और यू हार्मोनिक है, इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल ऑपरेटर डेल यू इक्वल्स टू ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा वैल्यू। तो हम यहाँ डेल यू की जगह क्या रख सकते हैं, ज़ीरो रख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए वही किया है, आर बाई एन एज डिस लिख दिया है, और डेल यू की जगह क्या लिख दिए हैं, ज़ीरो। तो क्यों लिखे हैं ये, क्योंकि यू हार्मोनिक है और हार्मोनिक है, इसका मतलब है डेल यू इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, लेफ्ट हैंड साइड तो फाइव डैश ऑफ आर था, राइट हैंड साइड हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, ज़ीरो, क्योंकि प्रीवियस इक्वेशन में देखिए यहाँ हम फाइव डैश ऑफ आर की वैल्यू निकाल रहे थे, तो फाइव डैश ऑफ आर ये लेफ्ट हैंड साइड बच गया, और राइट हैंड साइड हमारे पास ज़ीरो आ गया। ये देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन करने पे ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब कि वो वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ हमने लिख दिया है फाई ऑफ आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ बस फाई ऑफ आर की वैल्यू कांस्टेंट आ गई, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, फाई ऑफ आर इक्वल्स टू ये कांस्टेंट की जगह क्या लिख दिए हैं, लिमिट टी टेंस टू ज़ीरो फाई ऑफ टी। अब नेक्स्ट स्टेप में फाई ऑफ आर इक्वल्स टू क्या लिखे हैं, लिमिट टी टेंस टू ज़ीरो एज इट इज़ है। अब फाई ऑफ टी कहाँ से आया, इसकी वैल्यू ये इक्वेशन वन में देखे, ये देखिए इक्वेशन वन में देखते हैं, ये फाई ऑफ आर की वैल्यू हमें ये मान के चला था, तो जहाँ जहाँ फाई ऑफ आर है हम वहाँ फाई ऑफ टी ले लेते हैं, फाई ऑफ टी की जगह हम ये रख देंगे, और जहाँ जहाँ आर है उसकी जगह टी पुट कर देंगे। तो देखिए हमने वही यहाँ पास वही लिखा है, फाई ऑफ आर इक्वल्स टू लिमिट टी टेंस टू ज़ीरो, और फाई ऑफ टी की जगह हमने क्या रख दिया, ये वैल्यू यू वाई डी एस ऑफ वाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, फाई ऑफ आर इक्वल्स टू ये लिमिट एज इट इज रखे हैं। अब देखिए ये पूरी वैल्यू को हमने क्या मान लिया है, यू ऑफ एक्स, ये पूरी वैल्यू को यू ऑफ एक्स। अब देखिए फाई ऑफ आर इक्वल्स टू लिमिट एज इट इज रखे हैं, और ये वैल्यू की जगह हमने क्या लिख दिया है, यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पास टी यूज़ तो नहीं हुआ है, तो लिमिट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया है, यू ऑफ एक्स। तो फाई ऑफ आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यू ऑफ एक्स, जहाँ यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लिया है हमने, ये यू ऑफ वाई डी एस ऑफ वाई। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको किस तरह के लिख लिया है, यू ऑफ एक्स की जगह यू लिख लिए हैं, सेम ही है। और यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखा है, यहाँ यू ऑफ वाई है, हमने क्या लिख लिया, यू लिख लिया है, और यहाँ पर डी एस ऑफ वाई, और डेल बी ऑफ एक्स का आर, ये बॉल को हमने ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, इसका इंटीग्रेशन किया है वाई के रेस्पेक्ट में। तो देखिए हमने क्या लिखा है, इंटीग्रेशन यू डी वाई इक्वल्स टू ये इंटीग्रेशन, इसका लिमिट क्या दे दिया है, ज़ीरो से आर तक, और ये अंदर का यू का वैल्यू हमने यहाँ जो लिया था, ये देखिए यहाँ पास। अब देखिए यहाँ पास कुछ कुछ वेरिएबल्स चेंज हो जा रहे हैं, तो आप वो ध्यान रखिएगा। इस सॉल्यूशन में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट वेरिएबल को चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने मान के चला था वाई इक्वल्स टू जेड है, वो हमने लिया था। अब ऐसे ही हमको जो जो यूज़ आ रहा है हम वैसी वैसी वेरिएबल चेंज करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये डी एस की वैल्यू, ये क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट है ज़ीरो कमा आर, और ये अंदर की वैल्यू है, और यहाँ पास क्या है, डी एस। तो हम डी एस की वैल्यू पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ हमने देखिए क्या किया है, ज़ीरो से आर लिमिट रख ली है, ये वैल्यू एज इट इज रख ली है। ये देखिए इंटीग्रेशन डी एस इक्वल्स टू क्या मान के चला है, एन अल्फा ऑफ एन एस टू द पावर एन माइनस वन। इसकी जगह हमने ये पूरा वैल्यू ले लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या लिखा है, ये यू ऑफ एक्स एज इट इज लिख दिए हैं, अल्फा ऑफ एन एज इट इज लिख दिए हैं, ये एन एज इट इज लिख दिए हैं, बाहर निकाल दिए हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, ज़ीरो से आर लिमिट है, और अंदर क्या बच गया, बस एस टू द पावर एन माइनस वन और डी एस। नेक्स्ट स्टेप में उसी को सॉल्व किए हैं। देखिए ये वैल्यू हम डायरेक्ट लेके चल रहे हैं। स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए हमें जो भी वैल्यू की ज़रूरत है हम वो डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं, इसलिए आप ये सब नोट करते हुए चलिएगा।
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, यू ऑफ एक्स एज इट इज़ है, अल्फा ऑफ एन एज इट इज़ है, एन भी एज इट इज़ है। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस टू द पावर एन माइनस वन प्लस वन, और नीचे क्या आ गया, एन माइनस वन प्लस वन डिनोमिनेटर में, और लिमिट क्या है 0 to r। अब इसको हमने एज इट इज़ सॉल्व किया और लिख दिया है, ये देखिए ऐसे, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पास माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पास हमने यहाँ पास लिमिट रख दिया तो क्या बच गया, आर टू द पावर एन माइनस 0 to the पावर एन, मतलब सिर्फ क्या बच गया यहाँ पास, आर टू द पावर एन। तो बाकी वैल्यूज़ को हमने एज इट इज़ ऐसे उतार दिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लेके चला था, इंटीग्रेशन यू ऑफ डी वाई इक्वल्स टू यू ऑफ एक्स, ये हमारी वैल्यू आई है। राइट हैंड साइड यू ऑफ एक्स अल्फा ऑफ एन आर टू द पावर एन। अब यहाँ पास क्या किए हैं, यू ऑफ एक्स को एक साइड रखे हैं और बाकी सारी वैल्यूज़ को एक साइड ले गए हैं, तो यहाँ से यू ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई। तो यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और हमने इक्वेशन 4 में यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या माना था, ये देखिए यहाँ पास इक्वेशन 4 में यू ऑफ एक्स की वैल्यू ये लेके चले थे, तो हमारे पास यू ऑफ एक्स की दो वैल्यू आ गई। तो हम उसको कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, देखिए यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू, हमने ये दोनों वैल्यू को कंबाइन कर दिया, तो देखिए क्या आ गया, यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये क्या आ गया, यू डी एस इक्वल्स टू ये क्या आ गया, यू डी वाई। बाकी ये कॉन्स्टेंट टर्म को हमने नहीं लिखा है, और स्टेटमेंट में हमें यही प्रूफ करना था, यही वैल्यू चाहिए थी हमें। ये देखिए स्टेटमेंट में हमें यही लाना था, यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन यू डी एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन यू डी वाई, और हमने लास्ट में यही इक्वेशन ला दिया, तो यहाँ हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखिए इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो डायरेक्ट पुट कर दी है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हमें बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हम डायरेक्ट पुट करते हैं। हमें मेन इक्वेशन प्रूफ करने के लिए जो जो वैल्यूज़ यूज़ होती है हम वो डायरेक्ट पुट कर देते हैं, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, आप बस वो वैल्यू सभी याद कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस।